देखिए, ख़ासकर इन मुद्दों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी फ़िलहाल जबकि इजराइल और गज़ा अपने में व्यस्त है, गज़ा की हालत वैसी ही ख़राब हो चुकी है, तो दूसरी तरफ थाईलैंड के साथ और कंबोडिया के साथ अभी जो जंग छिड़ी है, जो लड़ाई हुई है, इसको लेकर भी हम इस कॉन्फ्लिक्ट को हम समझेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या रीज़न हो सकती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई और उन दोनों की इस वक्त में सिचुएशन, स्थिति क्या है। उसी के साथ हम बात करेंगे ख़ासकर चाइना की। चाइना के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर, बल्कि मैं समझ सकता हूं कि चाइना के ऊपर भी एक तरह से रशिया और यूक्रेन की तरह युद्ध का संकट मंडरा रहा है। अब इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन विस्तार से, और उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर, और वो ये है कि इजराइल की सेना किस तरह से चोरी करती है। इजराइल की सेना, जो आज तक इजराइल की सेना की तारीफ़ करते थे, आज वो इस वीडियो को देखने के बाद, इस न्यूज़ को, इस खबर को सुनने के बाद वो अपने आप पर ज़रूर थोड़ा न थोड़ा अफसोस करेंगे कि भाई मैं किसके सपोर्ट में था, मैं किसकी तरफ फेवर कर रहा था। देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कंबोडिया और थाईलैंड की। इन दोनों के बीच में अभी लड़ाई जारी है। एक तस्वीर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जितने लोग कंबोडिया के और थाईलैंड के लोग जो अपना घर छोड़ करके बॉर्डर साइड में जो लोग रहते थे वो अपना घर छोड़ कर भागे। घर छोड़ कर भागने के बाद उन सब लोगों ने एक जगह पर पनाह ली और उन जगहों पर अभी फ़िलहाल उन सबको खाना दिया जा रहा है, उन सबको पानी दिया जा रहा है, उन सबको सोने के लिए टेंट लगा कर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है उन लोगों की तरफ से जो भागे हुए लोगों की मदद करते हैं और जो लोग बेसहारे हो चुके जंग के बीच में उन लोगों की मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना और ताइवान की। चाइना और ताइवान के बीच में एक बहुत बड़ी भिड़ंत होने वाली है और वो भिड़ंत किस लिए और क्यों है इस चीज़ को भी समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं आपको हिस्ट्री की तरफ ले चलें। देखिए, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ जितनी भी जंग हो, जितनी भी खबर हो, उनको मैं शुरू से समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। तो अब मैं बात करता हूँ चाइना और ताइवान को लेकर। चाइना और ताइवान दोनों आज से नहीं बल्कि बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ आपस में होता रहता है। लेकिन इस वक्त इस खबर में जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली खबर है वो ये है कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने यह कहा है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया और यूके मिलकर चाइना पर हमला करेंगे। और आपको पता है अगर चाइना पर हमला करेगा तो फिर ये खेल, ये बात कहाँ तक पहुँच जाएगी शायद हमको बताने से ज़्यादा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं चाइना और ताइवान के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को हम दोहरा लेते हैं। 1949 के दशक में एक गहरे युद्ध होता है चाइना के अंदर में। सिविल वॉर की वजह से चाइना पूरी तरह से जूझ रहा होता है। उस वक्त इलेक्शन कराई जाती है। इलेक्शन कराने के बाद वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार बनती है। लेकिन कम्युनिस्ट की सरकार बनने के बाद वो लोग जो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे अपनी पार्टी बनाकर, वो तमाम लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और वो अपना एक संगठन बनाते हैं और ख़ुद को एक देश के तौर पर पूरी दुनिया के सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारी कंट्री है। आप ये कह सकते हैं कि ताइवान कोई दूसरा देश नहीं बल्कि चाइना से निकला हुआ ही एक जगह है हिस्ट्री के मुताबिक। और यही वजह है कि खुद ताइवान भी आज तक रिपब्लिक ऑफ ताइवान नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ही लिखते हैं और चाइना वाले भी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही लिखते हैं। कि अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे क्या ताइवान कोई देश है? तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि ताइवान इस वक्त तक के इंटरनेशनली अपने आप उन्होंने देश घोषित नहीं किया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस दिन वो अपने आप रिपब्लिक ऑफ ताइवान यानी खुद को अलग बताएगा, इंडिपेंडेंस का ऐलान करेगा, उस दिन फिर आप समझ लीजिए कि चाइना फिर छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसने उन तमाम चीज़ों के दायरे में रहते हुए उसने अपनी सरकार भी बनाई, उसने अपनी सेना भी बनाई, उसने अपनी पार्लियामेंट भी बनाई, उसने अपना लॉ भी, कानून भी, सब कुछ बनाया है। लेकिन अभी तक उसने खुल करके, जिस तरह हम 1947 में आज़ाद हुए, ख़ुद चाइना आज़ाद हुआ, फिर आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारे आज़ादी के बाद जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन सब ने आज़ादी के बाद एक ऐलान किया दुनिया के सामने कि हाँ भाई हम आज से आज़ाद हैं, हमें आज से इंडिया नहीं कहा जाए जिस तरह पाकिस्तान वालों ने कहा,
कहा, फिर पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश वालों ने कहा कि हमें फिर आज के बाद पाकिस्तान नहीं कहा जाए बल्कि हमें बांग्लादेश कहा जाए। लेकिन ऐसा ताइवान नहीं कर सकता है। उसके पीछे कारण यह है कि जिस दिन ताइवान इस तरह करेगा उस दिन फिर चाइना उसके ऊपर भिड़ जाएगा और फिर चाइना उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन चाइना का कहना यह है कि ये ताइवान हमारा है, इस पर पूरा का पूरा हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन ताइवान का कहना है कि नहीं, हम खुद एक अलग देश है, हमारी अलग संस्था है, हमारा अलग कानून है, हमारी अलग व्यवस्था है। तो ये सारी बातें हैं इन दोनों के बीच में। उसी के साथ इन दोनों की झड़पों के बीच में यूके ने मार दिया टांग और कह दिया कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया और यूके मिलकर चाइना पर हमला करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप ज़रूर जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अपनी राय दीजिए। और हाँ, पहली दफ़ा अगर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो एंड टॉपिक के साथ, जब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।